गाइस, स्वागत है मेरे व्लॉग में आप लोगों का। तो गाइस, आज का व्लॉग कुछ यार मेरे कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है। आई थिंक ये अब ठीक है। तो गाइस, मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी 2-3 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। क्योंकि मैं आजकल थोड़ी, क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल लाइफ हो रही है। ओके, आओ, हम जा रही खाना खाने। एक था मिला। नहीं मिला। सवर था बिट्टू। पता नहीं पर बिट्टू का सवर था, ये रुमाल भी यार मम्मी सब कर दिया था, मैंने धो दिया, सब धो दिया था। देखूंगी मैं ध्यान से, तब मिलेगा खाना मैं निकाल के आ गई हूँ कपड़े, लोअर और सैंडो। हाँ तो वही पहन लेंगे। हम लोग का खाना पीना हो चुका है और अब मैं अपने फ्लोर पे आ चुकी हूँ। गाइस, बहुत ज़्यादा ही ना आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा मेरी उथल पुथल हो रखी है, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बोलूँ मैं, आई एम सो फैड अप राइट नाउ। बस मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी ज़्यादा, बट क्या करें, दिस इज़ लाइफ। अभी जस्ट मैं खाना खा के आई हूँ और इतनी गर्मी है दिल्ली में कि मेरे को बिल्कुल रीशूट करने का मन नहीं कर रहा, मेकअप करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा मेरे को बिल्कुल भी, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी के कारण कितना एसी में चला सकते हो, कितना। और मेरी एक आदत है कि मैं ज़्यादा एसी नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज ऑफ पता है बहुत प्रॉब्लम होती है जब बाहर निकलो ना, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है सच में एसी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, सोने टाइम तो मेरे को चाहिए अपने रूम में बिल्कुल। अगर मैं ऐसे कुछ भी कुछ कर नहीं रही हूँ, मतलब कुछ काम कर रही हूँ, तो मैंने चला दी, बट डिपेंड माई मूड। मैं ईयरिंग्स भी नहीं पहनी। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे थंबनेल से कि आज का व्लॉग मतलब क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि किस चीज़ पे मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ आज। शादी से पहले की लाइफ और शादी की अब की लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। सबको ये पता होगा कि मतलब हॉरिबल चेंज आता है एक लड़की की लाइफ में, हॉरिबल। चाहे आप लव मैरिज कर लो या अरेंज कर लो, मतलब आपको ही, मतलब कहते नहीं है, मतलब वो जो मील होती है जिसमें आटा वाटा पिसता है ना, उसमें आप ही ने जाना है। इस तरह से अपनी लाइफ को आप मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, अपने ड्रीम्स, मतलब ऑल ओवर A to Z आप सरवाइव करके जीते हो, ठीक है। चाहे कितनी भी सपोर्टिव फैमिली हो, हस्बैंड हो, लेकिन आप मतलब लोग कहते हैं ना कि एक शिल्पा शेट्टी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बोला था कि आप अपनी लाइफ को ना अपनी लाइफ में आप पहले अपने आप को रखो। नहीं हो पाता यार, नहीं हो पाता, सेकेंडरी में हो जाता है बंदा। क्योंकि आपके जब आप अपनी फैमिली को खुश देखते हो तो बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। लेकिन वो खुशी के पीछे एक लड़की अपना कितना चीज़ गंवा रही होती है, वो उनको रियलाइज़ नहीं होता, ठीक है। बट अब चीज़ें चेंज हो रही है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी चेंज होने के बाद भी एक लड़की को कितना ज़्यादा सरवाइव करना पड़ता है, मैं क्या बोलूँ। मतलब हमको चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। हमें टाइम मिलता नहीं है कि हमें चलो मैं फ्री हूँ मुझे टाइम मिल गया, नहीं, हमको कोई भी चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और लिटरली मैं अभी 2-3 चीज़ें कर रही हूँ मैं अपने लिए, ठीक है, जो मैं अभी नहीं बताऊँगी मैं क्या कर रही हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ, और घर को संभालना, इन लॉज को संभालना, मैं अपने मायके को भी देखती हूँ, बच्चे को संभालना, अपनी फैमिली जो मेरी अपनी है, मेरा बच्चा, मेरे पति, उनको संभालना, घर को देखना, फिर अपने ड्रीम्स को पूरा करना,
बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगता है कभी कभी कहीं चली जाऊँ, मतलब कहीं चली जाऊँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरे मन, सच बता रही हूँ, मैं कभी भी मेरे मन में ना ऐसे आता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए भाई, मुझे, मैं मतलब इतनी कचड़ कचड़ दिमाग में हो जा रहा है ना मेरे, मतलब। बट आई होप ये सबके साथ होता होगा, मुझे ऐसा तो फील होता है, क्योंकि मैं जैसे फैमिली फ्रेंड्स जो भी मेरी गर्ल्स हैं, किसी के साथ भी बैठ जाओ उनका चालू हो जाता है स्टार्ट। तो यार ये सबके मन में होता है, लेकिन मैं ये अपने वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ गाइज़, इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए, आप चीज़ों को इग्नोर करने लगे, अपना टाइम टेबल से काम करने लगे, तो चीज़ें बेटर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ये आपको करना चाहिए, ठीक है। पेशेंस तो बहुत, मतलब शादी में पेशेंस ही का एक खेल है, ठीक है, क्योंकि आप जो सोचते हो ना, ये अगर आप ये सोच रहे हो तो ये होता है, मतलब उल्टा, बिल्कुल ही उल्टा होता है, ठीक है। जो लोग सोचते हैं ना, वाओ लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, यार मैरिज मैरिज होती है, मैरिज का मतलब होता है एडजस्टमेंट, प्यार तो बाद में हो जाता है, मुझे ऐसा फील नहीं होता प्यार। हाँ, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे रिलेशन में मेरे लिए, ऐसा नहीं कि मैं अपने हस्बैंड वाइफ की बात करूँ, कोई भी रिलेशन के लिए मेरे लिए, मुझे रिस्पेक्ट मेरा नंबर 1 पे है, सेकेंड ऑफ लव, ठीक है। क्योंकि जो जो प्यार करता है ना, वो रिस्पेक्ट आपको पहले करेगा, ठीक है। आप, हमारे यहाँ जैसे मेरी फैमिली में होता है, छोटों को भी वही रिस्पेक्ट दी जाती है जो बड़ों को दी जाती है, लेकिन हाँ, गलत को गलत बोलना भी बहुत ज़रूरी है। लोग पता क्या होते हैं, इतनी घटिया लोग होते हैं ना आजकल के, कि देखो, मेरे सामने अगर जिससे मेरी अच्छी बन रही है, ठीक है, और जो बंदा उसकी बुराई कर रहा है, तो मैं उसको डिफेंड करूँगी। ये नहीं कि मेरी तुमसे ही बन रही है तो मैं उससे वो कर दूँगी कि हाँ, वो है नहीं इस मीटिंग में, तो मैं उसको इग्नोर करूँगी कि नहीं यार, मैं तो बोलूँगी तो मैं तो इससे भी चली जाऊँगी, वो तो चल है नहीं, तो देख ही नहीं रहा। वो तो देख रहा है ना, वो देख रहा है यार, ठीक है। तो आपको अपने लव वंस को, आपके पास हो ना हो, उनको ट्रूली लव करना चाहिए, उसी को ट्रू लव कहते हैं। ये मैंने जैसे 2 लोगों को भी देख रखा है कि वहीं बैठे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन अपने बारे में बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना। ये वाला आजकल का ट्रेंड हो चुका है, सो कॉल्ड इसको कहते हैं रिश्तेदार, ठीक है। तो मेरे को तो ये, मैं तो ऐसे रिश्तेदार भाई दूर रहो। तो गाइज़, बैक टू हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि शादी की पहले की लाइफ और अब की लाइफ में क्या अंतर होता है। तो हॉरेबल, जैसे कि मैं बताया, हॉरेबल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़, आप एक लड़की से आप वाइफ बन जाते हो, तो डिजास्टर चेंज है ना गाइज़। अभी मेरी सिस्टर को कॉल आ रहा है, तो गाइज़ अब हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैमरे में अच्छे से आना पड़ेगा। तो गाइज़, पहले तो आप, जब शादी से पहले आपकी जो लाइफ होती है बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप घूम फिर सकते हो, अपने ड्रीम्स कर सकते हो, जो भी आपको करना है, ठीक है। आप पे कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप पे कोई टाइम टेबल का टैग नहीं होता कि हाँ आपको टाइम टेबल हस्बैंड को भेजना, बच्चों को भेजना है, इन लॉज को खाना देना है, ऐसा कुछ सोचा नहीं। मतलब आप अपनी ही दुनिया में, आप फ्रीडम, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है। अभी भी मुझे फ्रीडम है, ऐसा कुछ है नहीं, बट उसका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई टाइम टेबल का इशू नहीं होता। आप ना उठते हो, स्टडी करते हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम देते हो, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, अपने सिस्टर्स के साथ रहते हो, मतलब अपने भाई बहनों के साथ रहते हो, और बस अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचते हो जो आपको लाइफ में करना है, ठीक है। ये हो गई शादी की पहले की लाइफ, बस सिंपल सोबर चलता रहता है, ठीक है। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ गाइस, जो भी लड़कियां हैं ना वो इससे रिलेट करें कि कभी भी ना आप पढ़ लिए हैं,
ठीक है। तो आप कुछ बन के ही शादी करिए, ठीक है। बन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि क्या होता है ना, शादी के बाद आप बाहर नहीं जा पाते क्योंकि आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है कि आपके बच्चों को कोई देख पाए। तो आप सच ऐसा एक काम कर लीजिए, या अब मैं तो कहूँगी कोई भी लड़की को ना अपना ओन बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे वो स्मॉल साइज़ हो या बिग साइज़ हो, फॉर योर फाइनेंशियली एंड स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। जिससे कि आप अपनी फैमिली को भी देखो। फैमिली में पता है मेरे लिए तो मतलब बच्चा बहुत मैंडेटरी। मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं चली जाऊँ तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, क्योंकि नहीं है कोई, ठीक है। मेरी मम्मा होती तो बात अलग है, मेरी इन लॉज है, बट इतना नहीं हो पाता है, ठीक है, उन लोगों से। तो गाइज़ बहुत बातें हैं मन में, बट मैं हर बात नहीं बता सकती इस वीडियो पे। तो गाइज़ यही बात है कि शादी से पहले की आपकी लाइफ बहुत सिंपल सोबर होती है, आप अपने बारे में सोचते हो, ठीक है। आपके होता है कि मेरे मम्मा पापा ठीक हो और मेरे भाई बहन मेरे साथ हो, और मेरे ड्रीम्स, माई कम्फर्ट जोन, मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, ये वो, ठीक है। बस यही होता है। शादी के बाद जो आपके सबसे बड़ी बात, आपको हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है, बताना पड़ता। अगर पूछना नहीं पड़ेगा तो आपको बताना पड़ेगा। बताने पड़ेगा मतलब कि उससे आपको एक ग्रीन फ्लैग मिलना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, मतलब कि आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हो कि ये काम नहीं होगा, आज कल करेंगे परसों करेंगे, आप ये कर ही नहीं सकते हो, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आपको इन लॉज करे, बच्चों करे, फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों पहले पैदा करो, फिर बच्चों को पालो, फिर उसकी स्टडी, फिर उसकी सेविंग्स, फिर उसके ड्रीम्स, फिर पति को ऑफिस भेजो, घर को मेंटेन करो, इन लॉज को देखो, ठीक है। ऊपर से फिर जो भी चीज़ें लाइफ में चलती हैं अप एंड डाउन, उसको उसको भी आप सहते हो, ठीक है। फिर आपके रिश्तेदार जो आपका बहुत मेन रोल प्ले करते हैं कि उसकी बहू ये कर रही है, उसकी बहू वो कर रही है, उसकी बेटी ये कर रही है, आप उस चीज़ को, पहले तो मैं इग्नोर नहीं कर पाती थी, अब तो मैं इग्नोर कर लेती हूँ क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। अब मेरा ऐसा होता है कि भाई जयराम जी के दूर रहो, ठीक है, ये वाला एटीट्यूड रखो। तो मतलब इतना कचड़ा, मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाती है ना चीज़ें। लेकिन हाँ, बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए अब शादी के पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में क्या हॉरेबल चेंज है। ये बताने में ऐसा फटफट लग रहा है ना, लेकिन ये करने में ना मतलब हालत ख़राब हो जाती है गाइज़, हालत, ठीक है। यही बात है। और गाइज़ मैं ना, एक मेरी फैमिली में ही एक मतलब एक है बंदा, ठीक है, वो मैंने सुना था, मतलब उसने मैंने डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन मैंने सुना था, और मैं श्योर हूँ कि उसने वो बोला होगा, ठीक है। तो गाइज़ उसने एक बात बोली थी मेरे, मतलब मेरे बारे में ही, ठीक है, कि वो तो इतनी पढ़ी लिखी है, वो घर में तो खाना ही बना रही है ना, बच्चा ही तो पाल रही है ना। तो मैडम मैं आपको ही बनाना चाहती हूँ, कम से कम मैं पढ़ी लिखी तो हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मेरे लिए मेरा बच्चा अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी छोटा है। और ये बात लिटरली आप मानेंगे नहीं, वो 1.5 साल का था तब ये बात उस औरत ने बोली थी, ठीक है। मतलब मुझे पता लगी थी कि उसने बोली है, ठीक है। उसने डायरेक्ट बोलती तो भाई मैं कैमरे पे इसके सामने सुना देती। लेकिन मैडम कोई भी लड़की ना, कोई भी आजकल की लड़की कोई भी घर में रोटी नहीं बनाना चाहती है, ठीक है। उसकी मजबूरी होती है कि उसको अपने बच्चे को देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को अगर एक बात बताओ, अगर हमारे बच्चे को कोई टेक केयर करने वाला है बहुत अच्छे से, हमसे भी अच्छा, मैं अपने से ज़्यादा मैं अपनी सिस्टर पे भरोसा कर सकती हूँ, मतलब मेरे से ज़्यादा वो मतलब मैं माँ हूँ लेकिन मैं मार भी देती हूँ उसको, पिटाई भी करती हूँ कभी कभी, लेकिन वो तो मारती भी नहीं है, मतलब ये वाला है। मतलब मैं अपने से ज़्यादा मैं उस पर भरोसा करती हूँ। या मेरी मम्मा होती तो, नानी होती, उसकी मम्मा नहीं है मेरी, नानी होती तो मैं उस पर ट्रस्ट करती। उसके बाद मैं इन लॉज पे मैं करती हूँ, बट मैं उस चीज़ पे नहीं कर सकती कि 9 आवर के लिए मैं उसको छोड़ के चली जाऊँ, 9 घंटे उसको छोड़ के चली जाऊँ और जॉब करूँ, तो मैं, ये मेरे से नहीं होगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा। फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इंसान ये सोचता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि यार तुम तो एक औरत हो ना, तुमको नहीं पता कि एक लड़की के मन में कितना ज़्यादा वो होता है कि यार हम पढ़े हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम उस पढ़ाई से अर्निंग नहीं कर पा रहे, हमें कितना पेन होता है। लेकिन गाइस मैंने एक रील देखी थी, लिटरली रील फालतू नहीं होती है, बहुत सही से रीलें भी बनती हैं अगर देखने वाला सही हो तो।
उस रील में होता है कि लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई करके हम जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। लिटरली गाइज, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, और गाइज इस 5 सालों में मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत लिटरली बहुत अप्स डाउन, मतलब इतना अप्स डाउन हुआ है कि मतलब क्या ही बोलो। और उसमें मेरे को बेबी को देखना, ये वो। तो गाइज़ जो ये बोलता है ना, प्लीज़, और वो कुछ नहीं कर रहा लाइफ में, तो प्लीज़ गाइज़ आप अपने पे ध्यान दो, मेरे पे ध्यान मत दो, ठीक है। लेकिन गाइज़ अब जो राइट नाउ मेरा टाइम है ना गाइज़, अब जो जैसे कहते हैं ना, मेरी मम्मा कहती थी कि 2-3 साल जब शादी की हो जाएगी ना बेटा, तो तुम ट्रैक पे आ जाओगी। तो मुझे टाइम लगा थोड़ा, अब तो 5 साल हो गए, अब मैं आई हूँ ट्रैक पे। मतलब फिर भी मुझे डर ही लगा रहता है कि कब क्या हो जाए, कब क्या नहीं बोल, मतलब मना हो जाए, मतलब ये रहता है एक मन में। तो उस चीज़ को मैं बहुत ही सिक्योर, मतलब ध्यान से कोई भी काम करना पसंद करती हूँ, और प्राइवेसी के साथ, ठीक है गाइज़। तो मैं जो ये लोग सोचते हैं ना रील शॉर्ट और व्लॉग में डालती है गाइज़, हम उतना ही बताना चाहते हैं जितना हम बता सकते हैं, जो हमारी फैमिली पे इशू ना आए, ठीक है। और हमारी ऑडियंस भी इंटरटेन करे और रिलेट करे कि गाइज़ शादी करनी है तो प्लीज़ फिक्स जॉब, और मतलब फिक्स जॉब, और मतलब वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाए ईज़िली, क्योंकि गाइज़ मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल सकता, मुझे जाके ही करना पड़ेगा। तो गाइज़ अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। बट ये गाइज़ शादी के बाद की लाइफ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है सोचने ही में ही चली जाती है। तो गाइज़ मैं ये नहीं कहती लड़कों की लाइफ नहीं होती, लड़कों को भी होता है गाइज़, लेकिन जैसे लड़कों की लाइफ में देखती हूँ ना कि आई नो बहुत प्रेशर होता है, कि हम तो बोल देते हैं कि हाँ ये लाना है आपने, तो वो उनको लाना पड़ेगा, उनके जेब में पैसे हों या ना हो, उनको लाना है, क्योंकि वो नीड है, जो नीड है वो तो लाना ही है। जो ऐसे है तो हम खुद नहीं बोलेंगे, अगर कोई अच्छी सही लड़की होगी या जो भी सपोर्टिव फैमिली होगी। लेकिन गाइज़ उनको ये है कि अपना उनको सैलरी लानी है, सैलरी आएगी तो सारे डिमांड्स पूरे होंगे और मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन लड़की की लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लड़की की लाइफ में उसका बच्चा होता है, उसका घर होता है, उसके इन लॉज होते हैं, कोई कुछ बीमार पड़ जाए तो लड़की पे आएगा कि भाई लड़की टेक केयर करेगी। फिर उसको यार, उसको भी मन में एक रहता है कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे भी अर्निंग चाहिए, ठीक है। तो लड़की मेंटली, और वो अपनी बॉडी से भी चली जाती है, कभी उसकी मोटी हो जाएगी, कभी पतली हो जाएगी, बहुत हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक बेबी वो डिलीवर करती है, वो फीडिंग कराती है। लिटरली गाइस मैं 4 साल से फीडिंग करा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा स्ट्रांग हो, बहुत मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ अब उसने छोड़ दिया है, मतलब अभी 4-5 महीने से उसने छोड़ दिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा चल रहा है उसका, ऑफ है, ऑन ऑफ चल रहा है। तो बस गाइस यही है कि अगर जैसे कि हस्बैंड आते हैं तो उनके हाथ में चाय पानी मिल जाता है, खाना नाश्ता लंच हाथ में, सब कुछ हाथ में। तो ये हमें कौन दे सकता है गाइस? हमको 2 ही इंसान दे सकता है, या तो मेड दे सकती है या तो आपकी माँ दे सकती है। तो वो दोनों नहीं है, अभी मेड भी नहीं है और मम्मा तो है ही नहीं। तो गाइस आपको सब कुछ नहीं खुद नहीं करना है, ठीक है। लेकिन गाइस आपको ड्रीम्स देखने चाहिए और आपको ड्रीम्स के लिए लड़ना चाहिए, टाइम जब आए तो गाइस ये जो टाइम है ना, लिटरली मैं बता नहीं सकती आपको। मैं 2-3 चीज़ें ऐसे कर रही हूँ जो मैं अभी नहीं बता सकती। टाइम आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी अपने ब्लॉग में, क्योंकि मेरा ब्लॉग चल रहा है। तो मैं, आप जो भी मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो मुझे प्यार करते हैं तभी मुझे कर रहे हैं। तो गाइज़ यही है, बस मैं यही मेरा ब्लॉग में शूट करना चाहती थी बहुत दिन से। तो गाइज़ जो भी शादी करना चाहता है प्लीज़ पहले बात तो शादी मत ही करो, मैं तो कहूँ। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, शादी तो होनी है, शादी करनी है तो अपने आप को बिल्कुल सेटल आउट कर लो और बहुत अच्छा लड़का ढूंढो और सपोर्टिव फैमिली ढूंढो। फैमिली तो सपोर्टिव मुझे ऐसा लगता है सच है होती ही नहीं है, हाँ लेकिन हस्बैंड का बहुत सपोर्ट होता है। तो गाइज़ मेरे को हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे, तभी मैं ये सब कर पा रही हूँ, टचवुड नज़र न लगे। और बाकी रिश्तेदारों को तो इग्नोर ही करो, ठीक है। जो आपको प्यार करते हैं आप उनको प्यार करो, जो नहीं करते वो नहीं करो, कोई बात नहीं। तो गाइस ठीक है, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो मेरा, और जो भी आपको कमेंट क्या कहते हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।